आपको याद करना है। प्रश्नावली 14.1 का देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों की परिमाप ज्ञात कीजिए। हम लोग को परिमाप ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे इसमें कि यहाँ अर्धवृत्त बना हुआ है और इसका व्यास का मान दिया हुआ है 2.8, लेकिन हम लोग सूत्र में केवल ये रेडियस का यूज करते हैं, व्यास का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ याद कर लेते हैं कि d बराबर हमारे पास 2r होता है, 2r जोड़ करके एक व्यास के बराबर, और r का मान निकालना रहेगा तो जितना व्यास है उतना बटा 2 करेंगे। इसको एकदम ध्यान में रखेंगे हमेशा। यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग को ये 2 जोड़ 2 और फिर यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त का परिमाप निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग जोड़ेंगे 2 जोड़ 2 सेंटीमीटर जोड़ 2 सेंटीमीटर और प्लस यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त हम लोग पूरा एक वृत्त का परिमाप पढ़े थे 2πr, लेकिन यहाँ अर्धवृत्त है तो इसको हम लोग 2 से भाग कर देंगे, इधर का है केवल, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ देखिए 2 2 4 सेंटीमीटर प्लस पाई का मान हमेशा जब तक न कहे तब तक 22/7 लेना है, और r का मान यहाँ हमारा दिया है 2.8, पूरा का मान है। अब इसको आधा कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर r का मान। यहाँ रख देंगे 1.4 सेंटीमीटर। इसको काटिए 0.2 बार में, 7 दूनी 14, फिर 4 सेंटीमीटर प्लस गुना करेंगे तो 4.4 सेंटीमीटर, ये जोड़ देंगे तो 8.4 सेंटीमीटर। ये आंसर हुआ इसका परिमाप, इस आकृति का परिमाप, ये आंसर हुआ। इसके बाद इस फिगर में देखिए, यहाँ दिया हुआ है एक वर्ग 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ये चारों तरफ 7-7 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक आना है तो एक वृत्त का चौथाई भाग इतना परिमाप है, और ये 7 सेंटीमीटर भी जोड़ना है। तो हम लोग ऐसे यहाँ से चलेंगे, इस जगह से चलिए 7, फिर यहाँ 7 और यहाँ 7 और ये 7, यहाँ तो हम लोग को आना नहीं है, ऐसे ऐसे आएंगे, किनारे का माप लेना है तो ऐसे ऐसे चलना शुरू करेंगे, उसी बिंदु तक पहुँच जाएंगे यहाँ तक। तो हम लोग का होगा इस आकृति का परिमाप बराबर हम लोग का क्या होगा, 7 प्लस ये वाला 7 प्लस ये 7 प्लस ये वाला 7, और ये हमारा हो गया एक वृत्त का चौथाई भाग इतना परिमाप, यानी कि हमारे पास 2πr होता है एक वृत्त का परिमाप, और उसका चौथाई भाग है, यानी जैसे इस तरह से है तो ये एक भाग हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ 4 से भाग करेंगे। जब 2 भाग लिए थे तो 2 से भाग किए थे। इसको काट दीजिए, इतना बटे 2 बार में कट जाएगा, और 7 7 7 7 कितना हो जाएगा 28 प्लस पाई का मान 22/7, और गुना में नीचे यहाँ 2 भी है, 2 रह जाएगा। और देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें हमारा r का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा r का मान 7। ये 7 से 7 कट गया, 11 दूना 22 कट गया, और हो गया 28 जोड़ 11, ये सब सेंटीमीटर में होगा, तो जोड़ दीजिए, यहाँ पर हो गया 39 सेंटीमीटर। ये आपका इस आकृति का परिमाप हुआ। ये देखिए तीसरा नंबर फिगर दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम लोगों को परिमाप निकालना है। तो पहले तो हम लोग r निकालेंगे, r बराबर 14 सेंटीमीटर बटा 2, क्योंकि ये पूरा व्यास का मान दिया हुआ है
तो इतना बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग निकालेंगे, जैसे यहाँ से चलेंगे तो ऐसे ऐसे यहाँ तक, फिर इधर से ऐसे ऐसे चल के यहाँ तक, यानी कि हम लोगों को ये दूरी यहाँ से चलना शुरू किए 14 सेंटीमीटर, और फिर प्लस में इधर इसका अर्ध परिमाप, फिर इधर भी अर्ध परिमाप, और फिर एक 14 सेंटीमीटर भी व्यास के बराबर। तो हम लोग को लिखना है क्या क्या, पहले परिमाप लिखिए, परिमाप बराबर 14 सेंटीमीटर लिखेंगे और प्लस करेंगे ये वाला भाग का, तो हमारा 2πr, अब बटा में 2 क्योंकि अर्धवृत्त है, और प्लस फिर हम लोग इधर से आएंगे ये वाला भाग, तो ये भी हो गया 2πr बटा 2 क्योंकि अर्ध परिमाप है, परिमाप को 2 से भाग किए, और यहाँ से यहाँ तक यानी प्लस 14 सेंटीमीटर। इस तरह से ये 14 और ये 14 28 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि πr ये हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुने r का मान हमारा 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेम वैसे ही 22/7 गुने r का मान 7 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, उसके बाद 28 सेंटीमीटर प्लस ये 22 है और 22 है, दोनों जुड़ जाएगा तो 44 सेंटीमीटर, और जोड़ दीजिए 8 4 12 और 6 और 1 7 72 सेंटीमीटर। ये यहाँ पहला का चौथा नंबर है, फिगर दिया हुआ है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर, इधर 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1.5, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2.8। तो इसमें हम लोग इसको जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये एक अर्धवृत्त का परिमाप है, तो अर्धवृत्त का परिमाप के लिए हम लोग को r की आवश्यकता होगी। यहाँ से यहाँ तक ये d का मान दिया है, d बराबर दिया हुआ है, व्यास बराबर दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो हमारा r हो जाएगा 2.8 बटा 2 सेंटीमीटर, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर हमारा r हो जाएगा। अब हम लोग परिमाप बराबर लिखेंगे, परिमाप बराबर हमारा हो जाएगा 1.5, यहाँ से हम लोग चलना शुरू करेंगे ऐसे ऐसे, फिर 2.8, फिर 1.5, जोड़ 2.8 प्लस 1.5 प्लस ये अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप πr होता है, तो πr हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ देंगे 0 0 5 5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 3.0 यानी 15 और 15 जोड़ दिए 1.5 1.5 यानी कि 3.0, इसको रखिए 2.8 ऐसे, फिर ये सब सेंटीमीटर में है। यहाँ पाई का मान 22/7, r का मान 1.4 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको हम लोग कर देंगे, जोड़ देंगे 5.8 हो गया, प्लस यहाँ गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 4.4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। और इनको हम लोग जोड़ेंगे, कितना होगा 8 4 12 और एक हासिल बच गया है, तो 5 और 5 10, इतना सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। यहाँ 5 नंबर आकृति में दिया है कि इस तरह से एक बना हुआ है फिगर, यहाँ 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 14 सेंटीमीटर होगा, लेकिन इसमें एक ऊपर छोटा सा अर्धवृत्त बनाया है जिसका त्रिज्या ये व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हमारा यहाँ छोटा r हो जाएगा, इसके लिए 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि r का मान 7 नहीं दिया हुआ है, यहाँ d का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, इसलिए r हमारा 7/2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए ये वाला भी दूरी हमारा 8 सेंटीमीटर है, और साथ में यहाँ से यहाँ ये टोटल है 14, इसमें 7 यहाँ चलाया तो बाकी इधर दोनों मिला करके 7 सेंटीमीटर बचेगा ना,
जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा 14 है, तो इसमें इधर बीच में इतना दूर ले लिया 7 सेंटीमीटर, तो इधर और इधर वाला मिला करके भी 7 सेंटीमीटर होगा, तो हम लोग एक साथ में जोड़ देंगे। यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से करेंगे तो 14 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर, या यहाँ से शुरू कीजिए एकदम आराम से। परिमाप बराबर हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, ये 14 फिर 8, फिर ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारा 14 है, तो जिसमें 7 यहाँ लिखा है तो बाकी 7 होगा, तो ये 7 सेंटीमीटर और प्लस अर्धवृत्त का परिमाप पाई r, इसको जोड़िए सबको। 8 8 16 और 7 और 14 सबको जोड़िए। 16 प्लस 7 प्लस 14 सबको जोड़िए। 37 सेंटीमीटर प्लस पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7/2। ये कट गया, फिर ये भी कट जाएगा 11 बार में, और इसको जोड़ देंगे तो 48 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमारे पास एक आयत दिया हुआ है, जिसमें हम लोग नाम लिख देते हैं A B C और D। उसी तरह से छोटा वाला में नाम लिख दीजिए P Q R S। तो हम लोग को ये छायांकित भाग है, ये वाला भाग जो है छोटा वाला भाग, ये छायांकित भाग है। ऐसा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें यहाँ से A से B की कुल लंबाई 40 सेंटीमीटर, B से C कुल लंबाई 30 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ देखिए ये गैप 1 से 1 मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। 40 मीटर 30 मीटर, यहाँ ये गैप 1 मीटर और इधर से भी एक गैप 1 मीटर, तो ये दोनों एक एक मिल करके कितना हो गए 2 मीटर, यानी कि कम हो गया इधर से 2 मीटर। तो ये हो जाएगा 28 में से हमारा 2 कम हो जाएगा, तो ये 30 में से 2 कम होगा तो 28 मीटर। और इधर देखिए यहाँ भी 1 मीटर और यहाँ भी 1 मीटर, टोटल 40 में से 2 कम हो जाएगा, तो यहाँ 38 मीटर। यानी कि हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे, तो इसमें पूरा बड़ा A B C D का क्षेत्रफल, आयत है, आयत A B C D का क्षेत्रफल माइनस इसमें घटा देंगे छोटा वाला का क्षेत्रफल। छोटा वाला भी आयत है, आयत PQRS का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल। तो इसमें बड़ा वाला का क्षेत्रफल हमारा होगा L इंटू B। बड़ा L लिखेंगे इसके लिए, बड़ा L इसके लिए, बड़ा B, और इधर छोटा L हो गया और ये हो गया छोटा B। तो इस तरह से हमारा L इंटू B और माइनस कर